आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। किसान को भगवान क्यों कहा जाता है? इसके कई कारण है। क्योंकि अगर भगवान ने हमको पैदा किया है, हम इतने बड़े हुए हैं, भगवान ने इस धरती पर हमें लाया है, तो पैदा भगवान ने हमें किया, मतलब धरती पर लाया प्रभु ने माँ के माध्यम से। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, किसान के ही माध्यम से, किसान ने ही हमको इतना बड़ा किया। उसके अथक प्रयास से जो ये तमाम खेतों में पैदा करता है, गेहूँ, मटर, चावल, अरहर, सरसों, आलू, टमाटर, धनिया, मिर्चा, बैगन, मतलब सारे चीज़ जो होते हैं बड़े बड़े 5 स्टार में बनते का अलग वहाँ बनाया थोड़ा जाता है, उसका रूप परिवर्तन किया जाता है। जैसे हम लोग चावल जिसका बनाते हैं, घर पर जिस पर फरा बनाते हैं गांव की माताएं, उसको ये लोग मोमेज बनाया करते हैं, उसका ये लोग इडली डोसा बनाया करते हैं सिटियों में, बड़े बड़े 5 स्टारों में, जिसको आप लोग दूना तीना चौगुना पैसा दिया करते हैं। आज किसान का गेहूँ कितना सस्ता है, चावल कितना सस्ता, आलू इतना महंगा है, क्योंकि किसानों के यहाँ से नहीं आ रहा। आज किसानों का आलू पूंजीपति ले लिया, पूंजीपति महंगा बेच रहा है। इसीलिए किसानों को भगवान कहा जाता है, क्योंकि किसान तमाम आपदाओं को झेलते हुए इतने सामान पैदा करता है और फिर भी सस्ते दाम से पैदा करता है। आज मैं दिखाऊं आप लोगों को। अब गेहूँ धान की कटाई हो गई, तो इस समय देखिए क्या हो रहा है। घर घर लोग धान सुखवा, हमारे घर ही 15 दिन से धान सुखवाया गया। कहीं से आओ दौड़ते हुए, तो भैया धान फैलाया गया, उसको भर के रखना है, धान फैलाया उसको भर के रखना है। तो सब लोग, अब अगर छोटे छोटे बच्चे से बाबू लोग तुम लोग भर के रखो, तो कहते हैं 5-5 रुपया दो बुआ जी, अब 5-5 रुपया दो, तो बच्चे हैं 5-5 रुपया मान जाते हैं। और बड़े बड़े लोग को पैसे ले आओ तो 300-300 रुपया लेंगे। ये छोटे छोटे मजदूर हैं मेरे घर के, ये छोटे छोटे मजदूर हैं। देखो ये इधर देखो, एक मजदूर एक है, मजदूर एक है, सबसे बड़ा मजदूर हम हैं। तो ये मतलब आपको लोग को दिखाएं, ये रोज़ भरना पड़ता है। 15 दिन से लगातार ही कम अनाज बहुत पैदा होता है, लेकिन अनाजों की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। अगर इसका दाम जोड़ा जाना तो खाद, पानी, सिंचाई, जोताई, बोआई, मेहनत से लेकर कुछ भी नहीं किसान को प्रॉपर्टी हो। किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा घाटा का सौदा करता है, जिसका कभी मुनाफा का सौदा नहीं होता है, फिर भी वो अपने सौदे में लगा रहता है और सारे आपदाओं को झेलता हुआ वो क्या करता है, फिर भी अपने काम से कभी अतराता नहीं है, भागता नहीं है। बड़े बड़े फैक्ट्री बंद हो जाते हैं, घाटा होता है, बड़े बड़े लोग अपना काम छोड़ देते हैं, लोग इस्तीफा कर देते हैं, लेकिन किसान एक है, तमाम आपदाओं को, राजनीतिक और प्राकृतिक आपदाओं को झेलता हुआ भी वो अपनी काम को कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए लोग किसानों को भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान जिस तरह से आप कितना गाली दो, चाहे अच्छा कहो, बुरा करो, पूजा करो, लेकिन आपको बनाना है, आपका रक्षा करना नहीं छोड़ता है। इसलिए किसान भी आपदाओं को सहता है, लेकिन अपनी खेती करना नहीं छोड़ता है। उसी को किसान का, हम लोग भी किसान है, कई आते हैं भाषण मीटिंग करके, भैया धान भरना है, तो अकेले नहीं भर पड़ते, छोटे बच्चों से बाबू तू भरवा दो, तो लोग भरवा देते हैं। तो पैसा दो बुआ जी, पैसा दो बुआ जी, पैसा रहे चाहे ना, लेकिन इन छोटे छोटे मजदूरों को पैसा देना पड़ता है। कितना आपका है पैसा? 5 रुपया, 5-5 रुपया। तो ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं, इसीलिए किसानों को भगवान कहा जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को देखिए, कमेंट करके बताइएगा कि किसानों को भगवान क्यों कहा जाता है। कई कारण होते हैं, मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आज मैं धान भर रही थी 15 दिन से। जब भी कहीं साथी हूँ, धान भर के रखना है, सुखवाया जा रहा है धान भर, तो इसी पर मैंने बता दिया कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। और मैं जया भारत आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, कितने आपदाओं को झेलिए, लेकिन आप किसानी ज़रूर करिए, क्योंकि आप भगवान हो, आप इंसान नहीं हो, आप तो भगवान। कहते किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द जो अपना ले उसी को भगवान कहते हैं। देश के भगवानों, किसान बंधुओं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहना चाहती हूँ आप लोगों को पुनः जय जवान जय किसान।